हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो मैं पहले ही कार्ड को सफर करके रख दिया। तो पहला डेक से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जानूंगी, दूसरे डेक से आपकी करंट फीलिंग जानने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। 5 ऑफ वैंड। तो आपके जो पार्टनर है मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त उसकी लाइफ में बहुत ही परेशानी और लड़ाई झगड़ा चल रही है। हो सकती है ये जो पार्टनर है आपका, इसके दिमाग बहुत सारी बातों से घिरे हुई है इस वक्त, और इसके दिमाग में जो भी बातचीत है उसकी वजह से खास करके आपके पार्टनर बहुत ही अंदर से गुस्सा हुआ पोजीशन पर है। तो जो भी गुस्सा उसको अंदर से हो रही है उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसकी वजह है आपके साथ उसके रिश्ते की बर्बादी, और ये बर्बादी आपके पार्टनर खुद ही मचाई है। तो अभी आपके पार्टनर खुद की गलती को रियलाइज कर रही है और समझ रही है अपनी जो भी हरकतें उन्होंने आपके साथ किया है वो कितना गलत किया थी, और ये जो गलती उन्होंने कर लिया इसकी वजह से उसको क्या मिला। इसको बदले में कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आप तो आपके पर्सन को प्यार ही देती थी। बदले में तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांगी थी, सिर्फ प्यार ही मांगी थी। लेकिन ये जो पर्सन है आपको सिर्फ दुख दर्द और पेन दिया। तो अभी आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही अंदर से गुस्से वाली पोजीशन पर है, और बाहर से आपका जो आपके साथ रिश्ते की बर्बादी की वजह वो खुद होने की वजह से जो भी गुस्सा हो रही है वो गुस्सा वो दूसरे लोगों के ऊपर निकालने की कोशिश कर रही है। हो सकती है उसके घर की लोगों के साथ उसको बहुत ही मनमुटाव चल रही है, या बाहर पर जहाँ पर काम करती है वहाँ पर भी वो अपनी गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रही है, सामने वालों से उसकी लड़ाई झगड़ा हो रही है, और ये लड़ाई झगड़ा होने के बाद आपके पर्सन इस वक्त खुद को बहुत ही हारा हुआ सा महसूस कर रही है, और परेशानी उसकी ज़िंदगी से ख़त्म ही नहीं हो रही है ऐसा उसको लग रही है, और इसके लिए जिम्मेदार वो अपने आप को ही मान रही है। तो ऐसा उसके करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखती हूँ आप क्या सोच रही हो इस वक्त। 8 ऑफ वैंड। आप तो बहुत समय से आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेज की इंतज़ार कर रही हो, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ आपकी बंद हुआ है उसकी वजह से आप भी बहुत ही परेशानी में हो। लेकिन आपके अंदर से तो बहुत ही चाहत ऐसा होती है कि आपके पर्सन खुद आपके साथ कम्युनिकेशन करे, लेकिन आप आगे चलकर चाहकर भी आप अपने आप को रोक रही हो। आपके दिल में तो कम्युनिकेशन करने की बहुत सारी इच्छाएं है, लेकिन आप चाहकर भी अपने आप को रोक रही हो, क्योंकि आप चाहती हो आपके पर्सन गलती किया है तो उसको ही आगे आकर आपके साथ माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप उसके तरफ जाती हो तो ये पर्सन अपने आप को कभी नहीं सुधारेगी, क्योंकि जो भी गलती आपके पर्सन ने किया है उसको उसको ही समझने की ज़रूरत है, और अपनी गलती को उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। हो सकती है आपके पर्सन बहुत ही इस तरीके से इंसान है, अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा चलाती है, आपकी बात को कम प्राइवेटी देती है, उसकी बात ही हर वक्त सही है। तो ये सब जो गलती उन्होंने कर लिया, जो भी दोष उन्होंने आपको दे दिया, बहुत आप बर्दाश्त कर लिया। तो आप जो होगी उसकी तरफ से होगी। अगर अपनी गलती समझने की वो कोशिश करे तो अच्छा है, वरना आप कम्युनिकेशन नहीं करेगी। दिल में प्यार होने के बावजूद भी आप अपने आप को स्ट्रांग ही रखेगी, बिल्कुल अपने पर्सन के सामने गिराने की कोशिश आप नहीं करेगी, और अपनी तरफ से कोई भी एक्शन आप नहीं डालेगी। ऐसा आपके करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और कार्ड देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रही है। तो 2 कार्ड आई है, 2 ही लूँगी। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, और उसके बाद ही आई है हाई प्रीस्टिस की कार्ड। तो आपके जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त, मैं तो पहले ही बोली उसके साथ बहुत ही सामने वाले इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा हो रही है। तो यहाँ पर भी कार्ड आई है 5 ऑफ कप्स की कार्ड और हाई प्रीस्टिस की कार्ड। तो ये सब कुछ हो रही है नेगेटिविटी की वजह से, और ये नेगेटिविटी कौन फैला रही है, आपके पर्सन की दिमाग भी उसको ये बात बता रही है कि तुम गलत हो। उसके अंदर से उसकी वजह से अंदर से आपके पर्सन को आवाज़ उठ रही है, हाँ मैंने गलती किया है और ये गलती मुझसे हो गई है तो मुझको माफ़ी मांगना पड़ेगी। लेकिन कैसे? जो इंसान अगर गलती करता है वो अपने आप को
तुरंत सरेंडर नहीं करते हैं। उसको लगती है नहीं, सामने वाले मुझको प्यार करती है तो उसको ही आना पड़ेगी, वो ही नीचे हो। लेकिन हर वक्त तो ऐसा नहीं होती है ना, कुछ कुछ समय अपने आप को भी झुकाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा उसकी दिल दिमाग उसको बता रही है, तुम गलत हो, तुमको झुकना पड़ेगी। लेकिन उसकी ईगो उसको रोक रही है। इसके अंदर काम करने की वजह से, ये दोनों चीज़ों की वजह से अपनी पैशन, आपकी जो पैशन है उसको दिल दिमाग में बहुत ही गुस्सा और पेन हो रही है। दिल में पेन हो रही है, दिमाग में गुस्सा आ रही है। तो दोनों चीज़ों की वजह लड़ लड़ के आपके पैशन थक चुकी है और अपने आप को हरा हुआ सा महसूस कर रही है। तो यहाँ पर आई है हाई प्रीस्टेस की कार्ड। तो मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिश्ते में जो भी दूरियाँ, जो भी नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप अगर चल रही है, सेपरेशन चल रही है, तो हाई प्रीस्टेस की वजह से। ये हाई प्रीस्टेस कौन है? आप दोनों की नेगेटिव सोच भी हो सकती है या बाहर की नेगेटिव लोगों की वजह से भी हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जिसकी वजह से आप दोनों की सुंदर रिश्ता पूरी तरीके से बिखर गई है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई क्रश भी हो सकती है, जिससे आप दोनों की रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आई है। उन्होंने कोई भी काला जादू कर भी सकते हैं, और बहुत ही कम लोगों के लिए और कुछ कुछ लोगों के लिए ये हाई प्रीस्टेस की वजह है उसकी फैमिली हो सकती है, उसकी फ्रेंड सर्कल में हो सकती है। क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो खुद को बहुत ही सही मानती है, उसकी बात ही सही है, वो जो काम करती है वो भी सही है, सामने वाला सही नहीं कर बोलती है, सही नहीं करती है। खास करके आपके बारे में ही उसको ऐसा लगी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये थर्ड पार्टी ने अपना काम कर दिया और ये नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में डालकर आप दोनों के रिश्ते को तोड़कर चले गई। तो अभी अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ऐसा उसको लग रही है, इस सब के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। मैं ही रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन डाली हूँ, मैं ही बाहर के लोगों की बातों में आ गई। मेरे ही गलती की वजह से, ईगो की वजह से मैं मेरे प्यार को अपने से दूर कर दिया है। तो सब मिला कर आपके पर्सन को बहुत ही इस पर गुस्से वाली फीलिंग्स उसके अंदर हो रही है। ये गुस्सा खुद पर ज़्यादा है, आप पर कम। तो चलिए हम आपकी फीलिंग्स और देखती है आप और क्या सोच रही हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप तो इस पर ऐसा अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रही हो, मैं भी तुम्हारे लिए मैं प्यार जिस तरीके से भेजी थी वो प्यार को भी मैं वापस ले सकती हूँ, ऐसा ताकत मेरे अंदर है। क्योंकि जिस वक्त इंसान अपने आप को एक ज़्यादा प्राइवेटी देती है, सामने वाले प्यार करने इंसान की कदर नहीं करते हैं, तब वो प्यार करने वाले इंसान की दिल पर दिमाग पर क्या बीतती है वो इंसान को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं तो मेरे पार्टनर को प्यार ही दिया थी और बदले में प्यार रिस्पेक्ट ही मांगी थी, लेकिन ये इंसान मेरे कदर नहीं किया, मेरे बात को डालकर कुछ और की बात उसके अंदर ज़्यादा प्राइवेटी उस पर दे रही थी। तो अब वो इंसानी मेरे कीमत को समझने की कोशिश करे। अगर उसको समझ आ गई तो अच्छा है, नहीं समझ आ गई तो उसको मैं वक्त देती हूँ, वो अच्छे से समझ जाए तो ही अच्छा है। अगर ये इंसान को मेरे ज़रूरत है तो उसको खुद आना पड़ेगी, क्योंकि मैं मेरे ज़िंदगी की कंट्रोल अपने हाथों में लेना जानती हूँ। तो आप इस पर क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में हो, आप अपनी जिम्मेदारी उठा रही हो, अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस कर रही हो, और ये सब देखकर ये सब आपके पर्सन दूर से नोटिस कर रही है, और इसको देखकर उसके अंदर गुस्सा और भी बढ़ रही है। उसको लग रही है मेरे पर्सन मेरे बगैर जीना उसको मैंने ही सिखा दिया, तो क्या होगी, ये पर्सन मुझको भूल जाएगी। तो ऐसा डर आपके पर्सन को सता रही है। इसलिए तो 5 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स दोनों की कार्ड आई है। तो चलिए हम देखती हूँ और क्या सोच रही है आपके पर्सन इस पर। दिस सन, बहुत ही पॉजिटिविटी आप दोनों के रिश्ते में आ रही है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी डाल रही है ऊपर वाला ही आप दोनों के रिश्ते में डाल रही है। क्योंकि शांति का जब आई है, आप दोनों की करंट फीलिंग्स में जो भी कुछ चल रही है वो आपको कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि गॉड ऊपर से सब देख रही है। आप जिनको मानती हो वो सब कुछ देख रही है। वो देख रही है आप दोनों ही एक दूसरे के दूर जाकर कितना पेन महसूस कर रही हो, कितना परेशानी उठा रही हो ज़िंदगी में। लेकिन ये परेशानी से आप दोनों ही सीख रही हो। आपके पर्सन भी आपकी कीमत को
पहचान रही है, आप भी अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा प्राइवेटी दे रही हो। एक तरफ़ा ऐसा थी, आप अपने पैशन के पीछे ही भागते थे, अपनी ज़िंदगी, अपनी जो भी फैमिली है, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देती थी। ज़्यादा आपके पार्टनर के पीछे ही पागल की तरह दौड़ती थी। लेकिन अभी क्या चल रही है? अभी आप दोनों ही एक दूसरे की कीमत पहचान रही हो और आप दोनों ही ज़िंदगी में कुछ सीख रही हो। तो अभी आपके पैशन के कारण फीलिंग्स में ऐसा दिखाई दे रहा है, वो सोच रही है मेरी ज़िंदगी की रोशनी मुझको वापस चाहिए और ये रोशनी ज़रूर मेरे ज़िंदगी में मैं ही वापस लाऊंगी, क्योंकि ज़िंदगी से जब मेरे प्यारी दूर चले गई है तब मेरे ज़िंदगी की सुकून कहाँ है। सारी रोशनी तो मैंने खो दिया है। तो सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। अगर मैंने गलती किया है तो ऊपर वालों से आपके पैशन ऐसा ही मांग रही है, ये मेरे रिश्ते में फिर से आप रोशनी से भर दो, ये अंधेरा भरी ज़िंदगी मुझको ख़त्म कर दो, मेरे पैशन को एक कर दो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की दूसरा मौका मुझको दे दो। तो ऐसा आपके पैशन इस वक्त मांग रही है और ऊपर वालों भी आप दोनों के रिश्ते को देख रही है और वो भी ब्लेसिंग ज़रूर भेजेगी। तो ऐसा उसके कारण फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम देखते हैं आप और क्या सोच रही हैं। वाओ, आपके भी कारण फीलिंग्स में सार आई है। मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही डेडिकेटेड हो। जितना भी आप प्यार करते हो, आपके पैशन भी आपको प्यार करते हैं। तो 2 बार साल आई है दोनों की करंट फीलिंग्स से, ये तो बहुत ही पॉजिटिविटी आप दोनों के रिश्ते पर गॉड की ब्लेसिंग है। इसका प्रमाण ही ये दोनों ही सन कार्ड एक के बाद एक के आने की मतलब ही यही हुआ है। तो क्या हुआ, मैं तो पहले ही बोलूँ, आपके पैशन और आपको दोनों को ही गॉड कुछ सिखा रही है, दोनों को ही कीमत दोनों को सिखा रही है। कि देखो, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बनी हो। मैं तुम दोनों को बनाकर भेजी हूँ, लेकिन तुम दोनों ही अगर अपने रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश करूँगी तो फल तो तुम दोनों को ही भोगना पड़ेगी। आप भी पेन महसूस कर रही हो, दिल में प्यार होने के बाद भी आपके पैशन को नहीं दिखा रही हो। आपके पैशन भी अपने प्यार को दबा रही है, अपनी गलती को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर रही है। तो यही तो गॉड आप दोनों को ही सिखाना चाह रही थी। तो अभी गॉड क्या सोच रही है, नहीं बहुत हो गई आप ये दोनों के रिश्ते में। अगर ये दोनों एक दूसरे की कीमत अच्छे से समझ जाए तो दोनों को ही मैं फिर से मिलवाऊंगी। तो ऐसा मुझको करना पड़ेगी। तो आप भी मैनिफेस्ट कर रही हो, इसलिए सन कार्ड आई है। आपके पैशन भी मैनिफेस्ट कर रही हो, आप भी चाह रही हो आपके रिश्ते में जल्दी से और ज़रूरी से ये ग्रोथ हो, न्यू बिगिनिंग हो, न्यू फिर से आप दोनों एक हो जाए। तो दोनों को लिए ही काम करना पड़ेगी। तो ऐसा गॉड आपको बता रही है और आप दोनों को करंट फीलिंग्स में भी ऐसा ही चल रही है। दोनों को ही दोनों की ज़िंदगी में वापस आना है और दोनों को ही मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। तो ऐसा अब दोनों को ही करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए और एक लास्ट कार्ड देखती हूँ और क्या सोच रही है आपके पर्सन। नाइट ऑफ सोल। तो डेफिनेटली आपके पर्सन लौट आना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके पर्सन थोड़ा रुके हुई पोजीशन पर है और उसको लग रही है थोड़े समय और अगर ले लेती हूँ तो क्या होगी, मुझको और भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो भी गलती मैंने कर लिया उसके ऊपर मुझको काम करके फिर से इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए। मेरे इंसान अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो रुकेंगे मेरे लिए और मुझको फिर से दोबारा मौका देंगे। तो ऐसा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपकी करंट फीलिंग्स में और क्या चल रही है देखती हूँ। 2 कार्ड आई है तो 2 ही लूँगी, द एम्पेरर और 7 ऑफ पेंस। मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप बहुत ही इस वक्त अपने ऊपर काम कर रही हो, अपनी एक पावर में रह रही हो, अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ के बारे में सोच रही हो और बहुत सारी परेशानी आपकी ज़िंदगी में भी है। आप भी बाहर से और अंदर से टूटे हुए दिल के साथ जी रही हो, लेकिन बाहर से अपने आप को सख्त करके ज़िंदगी की आगे तक बढ़ रही हो। तो यही बात जो गॉड आपको सिखा रही है, ये आप सीख रही हो, सीखने की कोशिश कर रही हो। इसलिए ही तो आप दोनों के रिश्ते में नई ग्रोथ ज़रूर होंगी और ये ऊपर वाला ही करेंगे, क्योंकि 7 ऑफ वेल्थ और एम्पेरर की कार्ड जब आती है तब आप भी बहुत ही इस तरीके से जो भी काम आप करते हो, चाहे आप जॉब करती हो, अपनी बिजनेस करते हो, वहाँ पर भी आप बहुत बहुत मेहनत कर रही हो और ये मेहनत की वजह से आप ज़िंदगी में और भी आगे तक
जा रही हो, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी भी उठा रही हो और दूसरी तरफ आपके प्यार के ऊपर भी आप पूरे दिल दिमाग से ध्यान तो दे रही हो लेकिन बाहर से शो नहीं कर रही हो। तो सब कुछ मिलाकर आपकी करंट फीलिंग्स मुझे बहुत ही इस वक्त पावरफुल नज़र आ रही है और यही पावरफुल होने की वजह से आपके रिश्ते में बहुत कुछ होने वाली है। तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।